समस्त भारतवासियों के लिए और बौद्ध जगत के लिए आज एक बड़ी दुखद घटना घड़ी है। आज हमारे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के संघानुशासक पूज्यपाद भदंत सदानंद जी महास्तवीर जी, इनका संजीवनी हॉस्पिटल में आज दोपहर 2:30 बजे देहांत हो गया। इनके भिक्षु जीवन जो है करीबन उन्होंने 56 साल तक उन्होंने व्यतीत किया और अंत तक हमारे अखिल भारतीय भिक्षु संघ के वे सम्मानित सदस्य रहे और अंत तक वे हमारे संघानुशासक रहे। सभी उपासक एवं उपासिकाओं को नमो बुद्धाय और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आदरणीय बनते पूज्यपाद सदानंद जी महास्तवीर संघानुशासक ऑल इंडिया भिक्षु संघ, इनका दुखद निधन हुआ। वो करीबन 81 ईयर ओल्ड थे। वो पिछले 2 साल से ज़्यादातर नागपुर में रहते थे, आलोका संघाराम महाविहार में। और वो आलोका संघाराम मतलब आलोका ट्रस्ट के सर्वेसर्वा थे, जो उनके अंतर्गत उनके देख रेख में इस विहार का संचालन होता था। जो भी प्लान होती थी वो उनके ही प्रेसिडेंट या अध्यक्षता के अंतर्गत होता था। उन्होंने करीबन 58 से 60 साल भिक्षु संघ को दिए है। भिक्षु बने थे करीबन 60 साल। और उन्होंने मतलब धम्म दीक्षा देने के बाद, बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी, उस धम्म दीक्षा के बाद भदंत सदानंद महास्तवीर संघानुशासक, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए योगदान कि भंते जी उस पीरियड में दीक्षित हुए जब भारत में, और प्रामुख्याने बाबा साहब ने जो दीक्षा देने के बाद जो भिक्षु चाहिए थे, धम्म बताने वाले, संस्कार कराने वाले, संस्कार कैसे करना चाहिए ये बताने वाले, तो वो जो 5-6 भिक्षु थे, उन 5-6 भिक्षुओं में भंते जी का भी नाम लिया जाता है। क्योंकि दीक्षा होने के बाद में, दीक्षित होने के बाद में हम लोगों को ना धम्म पता था, ना हमारे संस्कार पता थे, ना हमें वंदना पता थी और ना कुछ और पता था। तो ऐसे इसमें क्योंकि भंते जी सारनाथ में रहते थे और फिर वहाँ से यहाँ आने के बाद वो धम्मराजिक विहार केलझर वहाँ रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो उस पीरियड में काजड़वानी भी वर्षावास में रहे हैं। जो जंगल है, जो काजड़वानी की टेकड़ी है, जहाँ शेर भी आया करते थे, तो 1970 में उन्होंने वहाँ पे वर्षवास किया था। और उन्होंने जो सिखाया, मतलब लोगों को जो सिखाया, जो संस्कार बताए, जो धम्म के संस्कार सोपस्कार और वंदना कैसे करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो बताया वो बहुत ही मतलब सराहनीय काम था। क्योंकि दीक्षित होने के बाद बाबा साहब चले गए और बाकी के जो 3-4 भिक्षु थे वो सिर्फ ट्रांसलेशन और धम्म के जो किताबें हैं उसको ट्रांसलेट कर समाज में लाने का काम कर रहे थे। जैसे भिक्षु जगदीश काश्यप, राहुल सांकृत्यायन, आनंद कौशल्यायन, ये जो बड़े बड़े भिक्षु थे, उनका काम बहुत सा वो धम्म को ट्रांसलेट कर समाज में देने का प्रयास रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि संस्कार, वंदना कैसे करना चाहिए, बैठना कैसा चाहिए, वंदन कैसे करना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं।
ये छोटी छोटी बातें बताने का काम सिर्फ और सिर्फ भदंत पूज्यपाद सदानंद जी महास्तवीर इनका था। इसलिए जो भी आज जो सोसाइटी में रिफॉर्मेशन दिखता है मोस्टली धम्मों को लेके, तो उसके पीछे भंते जी का बहुत ही योगदान है। इसलिए पिछले साल से हम यहाँ पे बहुत सारा काम संघों को संगठित करना, एक सांघिकता निर्माण करना और समाज में जो मोस्टली भंते जी का अभी लास्ट में उद्देश्य ही था कि वो एजुकेशन पे काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक आलो का ट्रस्ट करके संस्था भी ओपन की थी। उसके अंतर्गत KG to PG का प्रोग्राम भी भंते जी ने चॉकआउट किया था, साथ में हम लोग थे और बहुत सारा ये था क्योंकि KG to PG का प्रोग्राम चॉकआउट करने के पीछे मॉरल जो ये है कि बच्चों में बचपने से मोरालिटी डेवलप हो, और जहाँ मोरालिटी होगी तो वही जो लोग आएंगे, जो बच्चे आएंगे, फिर आगे चल के वो समाज होगा, तो वही सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। क्योंकि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है समाज के प्रति, तो सिर्फ वो जो नैतिक आदमी होता है, मॉरल जो होता है उसी की होती है, बाकी के तो सब एंजॉय करते हैं। इसलिए बहुत भंते जी का बहुत बड़ा योगदान था। और जो प्लान हमने किए, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी भंते जी अगर नहीं भी हो, लेकिन उपासक और भिक्षु संघ के माध्यम से हम उस कार्य को जो अंतिम उद्देश्य था भंते जी का, उस अंतिम उद्देश्य को आदरणीय संघ के माध्यम से, आदरणीय भिक्षु संघ के माध्यम से पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। और जो अभी क्या है बोलते कि मृत्यु जो है वो किसी के हाथ की बात नहीं है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है। मतलब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही। इतना ही है कि कभी कम्मच्युत होने के बाद में, कभी पुण्यच्युत होने के बाद में, कभी इस तरह से ये होती है, या फिर आयु च्युत होने के बाद। मृत्यु का एक कारण बुद्ध ने बताया है कि इस कारणवश मृत्यु होता है। अब उन्हें तो हम रोक के नहीं रख सकते या फिर ला तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भंते जी जहाँ भी उनकी चेतसिक ऊर्जा है, क्योंकि बॉडी का तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और जिस भौतिक धातु के बॉन्ड से जो बॉडी बनती है, वो भौतिक धातु तो निसर्ग में डिकम्पोज होके वातावरण में चली जाएगी। लेकिन जो चेतसिक ऊर्जा है, वो चेतसिक ऊर्जा जहाँ भी हो, अगर सृष्टि में हो या फिर संधि ग्रहण की हो, तो उस चेतसिक ऊर्जा या फिर संधि ग्रहण के लिए की हो, तो वह आदमी जो हम अपने जीवन में जो भी पुण्य अर्जित किए हैं, जो भी कुशल कर्म किए हैं, उस कुशल कर्म को हम वितरित करते हैं उनके सुगति के लिए, उनके प्रगति के लिए। और वही कुशल कर्म उनके परम सुख जो बोलते हैं, जिसे हम निब्बान कहते हैं, उस निब्बान की प्राप्ति के लिए हेतु हो, कारण हो। इन मंगल कामनाओं के साथ में उनके जो चेतसिक ऊर्जा है, उनको सुगति प्राप्त हो। अनिच्चावत संखारा
उपादवयधमिनो उपजित्वा निरुसन्ति ते सं उपशमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवयधमिनो उपजित्वा निरुच्छन्ति ते सं उपशमो सुखो अनिच्चावत संखारा उपादवयधमिनो उपजित्वा निरुच्छन्ति ते सं उपशमो सुखोति। साधु साधु साधु। ऑल इंडिया भिक्खु संघ के संघानुशासक आदरणीय पूज्यपाद भदंत सदानंद जी महास्थविर सद्धमादित्य, आज उनका 2:30 बजे के दरमियान उम्र के 82वें वर्ष में निधन हुआ है। और उनके जाने से एक प्रकार से भिक्खु संघ के विशेष तौर पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ भिक्षुओं में से उनका जो योगदान रहा है, उनके कार्य रहे, उन कार्य को देखते हुए हमेशा ही एक उनके साथ में रहते हुए उनकी प्रेरणादायी दिशा निर्देशक मार्गदर्शन हमें स्फूर्ति और मार्गदर्शक रही है। आज उनके निधन पर हम सभी ऑल इंडिया भिक्खु संघ के भिक्खु लोग, सभी उपासक उपासिकाएँ, विशेष तौर पर वर्धा, नागपुर, कामठी और भंडारा आदि से जुड़े हुए जो उपासक उपासिकाएँ जो पिछले 56 सालों से उनके सानिध्य में धम्म प्रचार प्रसार में अग्रसर हुए, उन उपासक उपासिका और भिक्खु संघ के ओर से भंते जी को अभिवादन करते हैं। आज उनका निधन हुआ। उनका डेड बॉडी अभी आलोका संग्राम महाविहार संघर्ष नगर में रखा गया है। आज दिनांक 4 अगस्त, इस दिन में आज उनका परिनिर्वाण हुआ है। और हमारे ये भिक्षु संघ के बहुत बड़े भंते जी है और हमारे सबसे श्रेष्ठ भिक्षु संघ के लोगों को मार्गदर्शन किया है। और आज हमारे यहाँ उनका निर्वाण हुआ है। और हमारे वट थाई इंडियन बौद्धिस्ट मोनास्ट्री संस्था के वो अध्यक्ष थे। और आज अभी हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ था भूमि पूजन का, तो उनका मार्गदर्शन मिला है और सब लोग उनका आदर करते हैं। और आज वो हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हमें बहुत खेद है। भदंत सदानंद जी, ये इनको निमोनिया हो गया था। इस निमोनिया से ये रामटेके के हॉस्पिटल में एडमिट थे गोदनी में, और वहाँ पर आज दोपहर में इनका 12:30 के दरमियान इनका देहांत हो चुका है। तो ये हमारे को ऑल इंडिया भिक्खु संघ की एक बहुत बड़ी शाखा है, हमसे नष्ट हो गई। इसलिए हम सभी भिक्खु संघ सभी इसमें शोक में पड़े हुए हैं। इनके जो कार्य अपार है, हमारे साथ में भंते बर्मा में भी रह चुके हैं और हरदम यहाँ पर हमें सहयोग करते थे। आज हमारे में नहीं है, बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं और यही हम करते हैं कि उनको घटक को शांति प्राप्त हो, ये मंगल कर। आज 12 बजे दोपहर को भदंत सदानंद जी महास्थविर, जो अखिल भारतीय भिक्खु संघ के अध्यक्ष थे और
केड़झर में रहते थे, 1 साल हो गया यहाँ आए हैं। तो उनका आज निर्वाण हो गया है। पूजनीय भिक्खु संघ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही सभी भिक्षुओं को मैं आगाह करता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है उस कार्य को उन्होंने आगे भी चलाना चाहिए और उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाथेरोंच्या निर्वाणाने आज या ठिकाणी खरं म्हणजे एक मोठे मार्गदर्शक जे आहेत, समाजाचे एक मोठे मार्गदर्शक या ठिकाणी आपण गमावलेले आहेत आणि त्यांची जी काही शिकवण मागच्या एवढ्या पूर्ण कालावधीपासून त्यांनी दिलेली आहे ते आम्हाला आमच्या भविष्यातल्या मार्गक्रमणासाठी सुद्धा एक आदर्श राहील आणि आम्ही त्या मार्गक्रमणाने जाऊ। या ठिकाणी आज त्यांच्याबद्दल आम्ही म्हणजे माननीय पालकमंत्र्यांनी सुद्धा आम्हाला लगेच कळवलं, त्याच्याबद्दल तो आम्ही एक प्रस्तावसुद्धा शासनाकडे सादर केलेला आहे। बघूया काय येते तर, परंतु आज जो शोकाकुल जो सगळा हा समाज जो आहे त्यांनी त्यांची जी शिकवण आहे ती शिकवण लक्षात घेऊन आपलं कामकाज केलं पाहिजे असं मला वाटतं। आज भदंत सदानंद महास्तवीर सद्धम्मादित्य ऑल इंडिया भिक्खु संघ के संघानुशासक इनका निधन हुआ। ये
बहुत बड़ी हानि है समाज के लिए, क्योंकि बाबा साहब ने जब धम्म की दीक्षा दी उसके बाद में जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया, ऐसे में से एक भंते जी थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, सब छोड़ा और पूरे ज़िंदगी भर धम्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। आज उन्होंने बहुत सारा साल जो है, तकरीबन 50 साल से मेरा उनसे संबंध रहा है। मेरा बचपन ही उनके साथ में बीता है और केलझर में जो ऑल इंडिया भिक्खू संघ के संघानुशासक के हैसियत से वो रहते थे, तो ये हमारे लिए गौरव की बात थी, क्योंकि वहाँ पे जो केलझर में धम्मभूमि का ट्रस्ट है, जो 14 एकड़ जगह है जहाँ पे उनका निवास था, जो वहाँ पे ज़्यादातर रहते थे, तो मैक्सिमम जीवन काल उनका वहीं पे गया है। तो वहाँ पे हमारा संबंध रहा है, क्योंकि हम एक वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ उस ट्रस्ट का, तथा वाघमारे साहब जो है वो अध्यक्ष थे और हमारे भंते जी जो है, हम भंते जी ऑनररी प्रेसिडेंट थे। उनके अनुमति से ही हर काम किया जाता था। हमने कुछ भी तय किया हो, लेकिन भंते जी की अनुमति हम लेते थे और उसके हिसाब से फिर हमारा काम चलता था। आज जैसे ही वो नहीं रहे, तो हमारा जो धार्मिक आधार है, हमारा जो आधार है, जो अनुभव है पूरा ऑल इंडिया और पूरे भंते जी तो पूरे दुनिया में घूमे, विदेश के हर देश में गए, उन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसा एक धम्म का प्रचार और प्रसार करने वाला एक भिक्षु हमारे पास में आज नहीं है। ये सबसे बड़ी दुखद बात है हमारे लिए भी, धम्मभूमि के लिए भी बहुत बड़ी दुखद बात है। हमें वहाँ पे जाके जब कल उनके लिए अंत्य संस्कार की तैयारी करना है, तो हमारा पाँव यहाँ से नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज ही हमारे अध्यक्ष भंते जी से मिल के आए, उनसे बात किया और सब अच्छे थे। वो हालत उन्होंने बात की, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारे धम्मभूमि पे हमें आगे काम करना है, इस बारे में बात हुई। लेकिन आज ही दोपहर में वो हमारे बीच में नहीं रहे, ये बहुत बड़ा सदमा हमारे लिए है। तो ये अपरिमित हानि हुई है। हमें तुरंत वहाँ जाके भंते जी के अंत्य संस्कार की भिक्खू संघ ने जो हमें निर्देश दिए हैं, उस निर्देश के अनुसार हमें वो काम करना है, हमें उस बात के लिए जाना है। भंते सदानंदजी संघानुशासक हे आज आपल्यातून निघून गेले। त्यांचे 82 वर्ष या समाज चळवळीमध्ये आणि मोठ्या प्रमाणात भिक्षू संघाला संघटित करण्याचं काम सदानंद भंतेजींनी केलेलं आहे। मी बहुजन समाज पक्षाच्या माजी नगरसेवक असल्यामुळे मी सर्व बौद्ध बांधवांना सदानंदजी भंतेजीच्या ज्या दीर्घ त्याचं निधन झालं, त्या निधनामुळे जे काही संकट बौद्ध समाजावर कोसळलं, त्या संकटात आम्ही सर्व संबंधित आहोत। मी त्यांच्या सर्व बौद्ध भिक्षूच्या यांच्यावर जे काही संकट कोसळलं, त्या संकटातून मुक्ती हो अशी तथागत त्यांनी प्रार्थना करतो। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भंते सदानंदजी महास्थवीर यांचं आज 82व्या वर्षी वयोवृद्ध आणि ते निधन झालं। ते अखिल भारतीय बुद्ध महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। निश्चितच अवघ्या लहानपणापासून त्यांनी बौद्ध धर्माची सेवा केली आणि संपूर्ण आंबेडकरी चळवळीमध्ये किंवा बहुजन समाजामध्ये बुद्ध धर्माची व्याप्ती आणि त्याचा विकास या दृष्टिकोनातून त्यांनी सदोदित प्रयत्न करून समाजाची सेवा, समाजाला मार्गदर्शन करण्याचं काम त्यांनी केलं। निश्चितच त्यांच्या या आजच्या निधनाने आंबेडकरी चळवळीचीच नव्हे तर बुद्ध धर्माची हानी झालेली आहे। ती हानी कधीच भरून काढता येऊ शकत नाही। करिता मी बहुजन समाज पार्टीचा नगरसेवक या नात्याने आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या आणि बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पित करतो। मी कांचन डोंगरे। मी भंतेजीबद्दल एवढंच सांगू इच्छिते की मी बालपणापासून भंतेजीला ओळखते आणि भंतेजीचं कार्य फार छान होतं। भंतेजींची उपसंपदा सारनाथ इथे जेव्हा झाली, तेव्हा भंते धर्मकीर्ती आणि भंते सदानंद आणि भंते मेधनकर या 3 भंतेजींची उपसंपदा झाली। त्यातील मेधनकरही गेले आणि धर्मकीर्तीच गेले आणि आज भंतेजीसुद्धा आम्हा सर्वांना सोडून गेले। भंतेजी एवढ्या वर्षापासून
केळझरला राहायचे. मागील वर्षापासूनच भंतेजी इथे आलेले आहेत आणि भंतेजीच्या या अल्प आजाराने त्यांच्या आज दुपारला निधन झालेलं आहे. जय भीम नमो बुद्धाय. आज सदानंद महाथवीर यांचं आज दुःखद निधन झालं. त्याबद्दल मी आणि माझी फॅमिली यांच्यासोबत ऑलरेडी त्यांचे फार जवळचे आणि फार जवळचे रिश्ते हे होतं आहे, ऋणानुबंध होतं आहे. माझं आणि आमच्या मिसेस यांचं आमचं जे लग्न जे आहे ते त्यांच्याच हाताने लावलं आहे आणि या 1 वर्षापासनं या संगाराम विहारामध्ये नागपूरमध्ये आम्ही कंटिन्युअसली त्यांच्यासोबत प्रत्येक उपोषकच्या दिवशी यांना मागच्या वर्षीपासून भेटत आहोत. त्यांच्यासोबतचा सहवास, त्यांचं हसणं, त्यांचं एकदम वेगळ्या प्रकारचं रागवणं आणि बोलणं हे इतकं चांगलं होतं की आज ज्या प्रकारे ते गेले अचानक जो एक मेसेज आला आहे की आज ते नाही आहेत म्हणून, तर असं वाटलं की एखादी अशी पोकळी निर्माण झाली आपल्या संघामध्ये. आणि ज्या प्रकारे एक खंबीर नेतृत्व उभं होतं एवढ्या 40 वर्षापासनं, अशा प्रकारचं नेतृत्व मी पण भंडारा जिल्ह्याचा ते पण त्यांना प्रत्येक वेळेस लहानपणापासून मी बघतोय आणि ज्या प्रकारे आज गेले खरंच असं वाटतंय की खरंच एक फार मोठी पोकळी तयार झालेली आहे आपल्या समाजामध्ये. असा एक चांगला भिक्खू जे एकदम सुरुवातीपासून तयार होत ज्यांनी खरंच धम्म कसं सामोरं जायला पाहिजे यावर फार काम केलं आहे. आणि आता शेवटी ते हसत खेळत इथे असताना त्यांनी आपली एक पुस्तक पण लिहिली. मला वाटतं त्यांनी स्वतःचं एक आत्मचरित्र लिहिलं आणि ते एवढे खुश होते, चला म्हणे माझं एक काम होऊन गेलं आहे. आणि ते हसत खेळत असे जाणार हे खरंच वाटलं नव्हतं मला मनापासून. माझ्याकडनं त्यांना मनपूर्वक त्यांना आता हा शोक संदेश मी तुमच्याबद्दल पुरवतोय. आणि आज हमें बहुत वेदना और दुख हो रहा है कि पूरे देश के प्रमुख भिक्खु संघ के अध्यक्ष माननीय सदानंद महाथेरो हमारे बीच में नहीं रहे और वो 82 साल उनको पूरे हुए हैं. और 82 साल में आज भी मैं अभी पिछले महीने मिला था, आज भी तेज तर्रार एक बदंत वंदना कैसी होती है, त्रिचरण कैसा होता है, पंचशील कैसा बोलना चाहिए, इसका सारी शिक्षा अपने श्रामणेर लोगों को देने का काम उन्होंने पूरे विश्व में किया. और उन्होंने 67 साल चिवर उन्होंने पहना, कभी चिवर का अनादर नहीं हुआ और अनादर पूरे देश भर नहीं होने दिया. और जहाँ भी भिक्षुओं के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो निश्चित तौर से वो वहाँ पे जाके लड़ते थे. और हमने बहुत सारी धम्म रैलियाँ उनके नेतृत्व में निकाली. बुद्ध परित्राण पाठ हो या और कोई, हमने जहाँ जहाँ बम्बई में बुलाया तो बम्बई में भी आए, चैत्य भूमि पे हमारे कार्यक्रम के लिए आए, यहाँ पे भी दीक्षा भूमि के भी कार्यक्रम को वो सतत हमारे साथ में रहते थे. तो उनके जाने से हमारी ताकत कम हो गई. निश्चित तौर से एक महात्मा बोलेंगे तो कम नहीं, जिन्होंने 67 ईयर्स अपने चिवर में पूरी ज़िंदगी बिता दी, अविवाहित रहे और कभी स्वार्थ नहीं रहा. ऐसे निस्वार्थ महाथेरो हमारे बीच में ऐसे चले गए. उनके तथागत अपने पास उनको अच्छी जगह दे और निश्चित तौर से उनकी निरंतर हमें याद आते रहेंगी. एक आदर्श महाथेरो हमारे बीच में नहीं रहा. मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको ये आखिरी आदरांजलि देता हूँ. श्रद्धेय परम पूज्य भंतेजी शिलानंद महाथेरो, इनका आकस्मिक परिनिर्वाण हुआ है. अत्यंत दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे. उनका कार्यकाल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने जब दीक्षा ली थी उस समय से ही भंतेजी ने दीक्षा ली थी. और भंतेजी को 62 ईयर हो गए हैं कि उन्होंने पूरा अपना जीवन काल है वो बुद्ध धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए लगाया. उनके माध्यम से पूरे भारत में उनके अखिल भारतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पूरे भारत में धम्म की पढ़ाई का प्रसार और विश्व में भी कई स्थानों से उन्होंने धम्म का पढ़ाई किया, अध्ययन करा. और भगवान बुद्ध का धम्म उन्होंने गांव-गांव में, कोनों-कोनों में, उनका जो केड़झड़ है वहाँ पे उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है. और जितने भी सामनेर बने हैं और बहुत सारे आज भी भारत में हम देखते हैं कि जो भंते हैं वो आदरणीय भंते जी ने ही उन्हें
सामने से उनका चीवर दान दिया और जो धम्म का सही रूप से जो प्रचार प्रसार होना चाहिए बाबा साहब आम्बेडकर के बाद उनका कार्य करने का काम आदरणीय भंते जी ने किया। आज बड़े अत्यंत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज धम्म का प्रचार करने वाले हमारे पूज्य भंते जी आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं आज मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूज्य आदरणीय भंते जी, महाथेरो सदानंद जी, इनको कोटि कोटि विनम्र अभिवादन करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। भदंत सदानंद महाथेरो ऑल इंडिया भिक्षू संघाचे अध्यक्ष हे यांचं आज सकाळी 8:30च्या दरम्यान निर्माण झालेलं आहे। हा संदेश देताना मला फार दुःख होत आहे। भंते मागच्या 58-59 वर्षापासून त्यांनी चीवर घेतलेलं होतं। 1962मध्ये जवळपास 58 वर्ष झालेली आहे ते चिवरामध्ये होते आणि त्यापैकी पुष्कळसा वेळ त्यांनी केळझर इथे काढला। त्यांचं मार्गदर्शन हे समाजाला नेहमी मिळत होतं आणि नुकतंच त्यांनी माझ्याबरोबर एक भिक्षुणी निवास वाटसाई फाउंडेशनचं प्रतापनगर इथे भिक्खुनीसाठी एक छोटंसं निवास आम्ही बांधत होतो। त्याच्या उद्घाटनासाठी मागच्या महिन्यात ते आमच्याबरोबर होते आणि मला असं वाटते की हा त्यांचा शेवटचा सामाजिक प्रोग्राम होता आणि त्याचा सहवास मला त्या कार्यक्रमात लाभला। समाजाचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। वेळोवेळी त्यांच्याशी माझा संपर्क होता आणि समाजात हे जे नुकसान झालेलं आहे हे भरून न निघण्यासारखं असं नुकसान आहे। मी माझ्या जितक्या संघटना ज्याच्याशी माझा संबंध आहे, माझा परिवार आहे, सगळ्यांच्या वतीने त्यांना आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देतो। आज ये जो दुखद घटना हुई इससे आज समस्त बुद्ध बांधव में और भिक्षु संघ में एक दुख का आपार टूटा हुआ है और ये समाज के लिए और बुद्ध भंते जी लोग के लिए बहुत दुखद घटना है। इसके लिए हमें बहुत खंत है और मैं उनको विनम्र अभिवादन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो घटना हुई है हमारे अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूज्य भंते का जो निधन हुआ है, इससे हमारे समाज पर, बुद्ध समाज पर जो दुख का संकट आया हुआ है, इस दुख के संकट के घड़ी में मैं अपनी ओर से तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके हमारे समाज में जो उनका मान सम्मान है वो आगे तक बढ़ा रहे, यही मेरी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। दोपहर को तमाम नगरवासियों को दुखद घटना मालूम हुई। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जिनका कई वर्षों से पूरे भारतवर्ष में महत्व का योगदान था, ऐसे हमारे पूजनीय भंते सदानंद जी, इनका दुखद निधन हुआ। भंते सदानंद जी ये उत्तर नागपुर के आमदार, महाराष्ट्र के मंत्री डॉक्टर नितिन राऊत, इनके साथ उनके निकट संबंध थे। हर कार्य में राउत साहब उनको सहकार्य करते थे। आज राउत साहब के एक महत्वपूर्ण बुद्ध धर्मीय सहकारी पूरे बुद्ध परिवार को छोड़ के गए हैं। कांग्रेस पार्टी, उत्तर नागपुर कांग्रेस कमेटी ये दुखद क्षण में सभी नागरिकों के साथ दुख में शामिल है। हमारे बौद्ध धम्म के प्रचारक और अखिल भारतीय भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूज्य भंते सदानंद महास्थवीर, इनका
आज दुखद निधन हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, उनके साथ मेरे कई सालों के संबंध है और ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं जो हमारा जो धार्मिक विधि है, शादी हो, जो कुछ भी हो, उनके सिवा कभी हुआ नहीं। और हमारे एकदम पारिवारिक संबंध थे। केलझर में भी स्थापित करने में उनको मेरा सहयोग रहा है, क्योंकि मैं भी केलझर के बुद्ध विहार में मैं सभासद हूँ और हमारे कस्तूरबा नगर में बहुत सालों तक उन्होंने एक बुद्ध विहार में रहे और एक धम्म के प्रति समर्पित होकर उन्होंने जो धम्म का प्रचार किया, संपूर्ण भारत में, विदेशों में गए। वो एक अच्छे लेखक, अच्छे विद्वान पंडितों में से कई उनकी किताबें यहाँ प्रसिद्ध हुई है, जो बौद्ध धम्मियों के लिए बहुत मार्गदर्शक ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है। अनागारिक धम्मपाल जो उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी, उसका मैं साक्षी हूँ और उसमें जो उन्होंने धम्म के बारे में लोगों को उपदेश दिया, क्योंकि बहुत से जगह आडंबर होता है, उन्होंने कभी आडंबर की तरफ ध्यान दिया नहीं और सच्चा बौद्ध धम्म, बुद्ध धम्म लोगों के सामने रखा। सभी हमारे भंते जी महापंथ हो, भंते जी नागबोधी हो, सभी ने उनका सम्मान किया और बार बार मैं परसों के दिन भी उनसे बात की और उन्होंने कहा कि टेमुरनी जी तबीयत अच्छी है, मुझे मेरी कोई ये नहीं, हरदम हम लोग मिलते रहते थे, क्योंकि प्रताप नगर बुद्ध विहार का भी एक मसला है अभी जो माता जी ने वटथाई का, वो भी हम लोग उसके अध्यक्ष भंते जी थे, तो वो भी मसले में हमारी हरदम मीटिंग होती थी और घर में कभी भी कुछ भी हो कभी भी आ जाते थे। वो उनको कौन से अंतःकरण से मैं श्रद्धांजलि दूँ ये मुझे भी समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि घरेलू संबंध होने के बाद में कुछ भी एक शब्द नहीं रहते और इतने बड़े व्यक्ति आज हमारे में से गए, बहुत बड़ा दुख का पहाड़ हमारे पे टूटा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते सदानंद महास्थवीर, इनके परिनिर्वाण पर मैं मंगला योगेश लांजेवार नगर सेविका प्रभाग 7 की ओर से उनको शतशः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके इस मृत्युपरांत हमें बहुत दुख और वेदना हुई है। मैं चाहता हूँ, बुद्ध चरणी अपेक्षा करता हूँ कि सारी जनता को इस दुख को सहन करने की ताकत मिले।